The enthalpy change for following reaction देखा is minus 92.30 ये वाला था at 298 केल्विन 6 वाला बाकी था टेम्परेचर वाला 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा है आंसर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। चलो फाइंड करते हैं उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। रिवर्सिबल है मतलब रिवर्सिबल वर्क डन निकालना होगा। कैलकुलेट द टेम्परेचर, उन्होंने वर्क डन दिया हुआ है तो वर्क कितना दिया हुआ है 8.50 किलो जूल। इसको जूल में कन्वर्ट करना है 8500 जूल। तो हमने वर्क को जूल में कैलकुलेट कर लिया है, सही है। उसके बाद उन्होंने बोला है वॉल्यूम दिया हुआ है, दैट इज V1 is 60 and V2 is 20। ठीक है, और क्या दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। और पूछा क्या है टेम्परेचर कितना रहेगा। तो फॉर्मूला यूज करेंगे W इक्वल्स टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं कितने 3। वर्क दिया हुआ है उसको लिखेंगे 8500 इक्वल्स टू -2.303 इंटू 3। अब ये जूल में है तो R का वैल्यू आपको जूल वाला यूज करना होगा, कितना आएगा 8.314। टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर फाइंड करना है तो T इंटू लॉग V2 अपॉन V1। V2 कितना है 20 अपॉन 60। ठीक है, तो लॉग का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल को निकालना है तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं। तो क्या बनेगा 8500 इक्वल्स टू प्लस 2.303 इंटू 3 इंटू 8.314 इंटू T इंटू लॉग ऑफ 3। सही है, हो गया। ठीक है, अब हमको ठीक पहले log ऑफ 3 का वैल्यू फाइंड कर लो कैलकुलेटर में, और बिना पूछे बोलना नहीं है, किसी एक को पूछूंगा मैं। ठीक है, तो फर्स्ट फाइंड द log ऑफ log 3। बिना पूछे आंसर बोलना नहीं है। कितना आ रहा है ओके, तो ये आएगा 0.4771। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ 8500 इक्वल्स टू प्लस 2.303 3 इंटू 8.314 इंटू T इंटू 0.4771। जो हमको फाइंड करना है उसको राइट साइड में लगते हैं, बाकी को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। तो ये बन जाएगा 8500 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 3 इंटू 8.314 इंटू 0.4771 इक्वल्स टू T। फाइंड करना है, बिना पूछे बोलना नहीं है।
पहले लोअर साइड का मल्टीप्लिकेशन कर दो और बाद में डिवीजन करते बैठो। कितना आ रहा है? 310। कितना? 310 केल्विन। ठीक है, गलती कहाँ पे हो रही थी? लॉग में। ठीक है, तो पहले जब भी लॉग होता है तो पहले लॉग का वैल्यू फाइंड कर लेने का। ठीक है, डायरेक्टली उसको मिक्स नहीं करने का, मिक्स करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फर्स्ट फाइंड देयर वैल्यू और बाद में उसको मिक्स कर सकते हो। सेकंड थिंग, यूनिट में प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे जो वर्क दिया था वो किलो जूल में दिया था। तो इफ आप यहाँ पे किलो जूल का वैल्यू पुट करोगे तो आपको वैल्यू कुछ और मिलेगा। वैल्यू तब भी आएगा लेकिन आपको आर का वैल्यू सिर्फ किलो जूल के हिसाब से लिखना होगा क्योंकि आपने यहाँ पे जो आर का वैल्यू लिया है वो जूल के हिसाब से है। तो एक वैल्यू जूल के हिसाब से, दूसरा वैल्यू किलो जूल के हिसाब से, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसीलिए आपको यूनिट की तरफ भी ध्यान देना है। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सॉल्व किया था किसी ने क्वेश्चन नंबर 6? कितने लोगों ने? बाकी जल्दी सॉल्व करो, 2 मिनट्स आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 6 जो एंथैल्पी चेंज वाला। इसमें बोलो, यहाँ पे बोलो, ये तो लेक्चर होने के बाद बाहर आ जाना।
क्वेश्चन 6 हो गया। जिनका नहीं हुआ इधर ध्यान दो। एक रिएक्शन लिखा हुआ है N2 in gaseous state plus 3 moles of H2 in gaseous state is converted into 2 moles of NH3 in gaseous state. The enthalpy change for this reaction, enthalpy change का मतलब डेल्टा H कितना है -92.38 किलो जूल। जब भी किलो जूल होता है तो पहले उसको जूल में कन्वर्ट कर लो, तो क्या बनेगा -9238 जूल at 298 केल्विन। टेम्परेचर इज गिवन 298 केल्विन। पूछा क्या है डेल्टा यू कितना रहेगा, तो डेल्टा यू ढूंढना है। डेल्टा एच और डेल्टा यू कौन से फॉर्मूले में आते हैं, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। लेकिन ये पी इंटू डेल्टा वी तब काम में आएगा जब प्रेशर और वॉल्यूम दिया रहेगा, इसमें ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेकंड डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब ढूंढना पड़ेगा डेल्टा एन जी कितना है। तो फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एन जी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट है। नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स आर 4 एंड नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स आर 2। सही है। तो डेल्टा एन जी विल बी -2। सही है। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू मिल गया। डेल्टा एच दिया हुआ है, आर और टी हमको पता है। अब यहाँ पे डेल्टा एच जूल में है, इसका मतलब आर होना चाहिए 8.314। कितना होना चाहिए 8.314। ढूंढना क्या है डेल्टा यू, तो इसको इधर लेके जाते हैं। तो इक्वेशन विल बी डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच दिया है -92380 माइनस इन ब्रैकेट डेल्टा एन जी कितना है -2, आर कितना है 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन। पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करो, -92380 माइनस ये कितना आ रहा है 2 इंटू 8.314 इंटू 495 5514। ठीक है। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा -92380 प्लस 4955514। कितना आ रहा है -8744.86 units will be joule। वो होने के बाद इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7। If water vapor is assumed to be an ideal gas, molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar is 100 degrees Celsius. Sorry, of 1 bar and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule per mole. Then calculate the internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degrees Celsius. Second, 1 mole of water is converted into ice.
swimming pool contains 1 into 10 to the power 5 liter of water. How much energy in joules is required to rise the temperature of water from 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius? The specific heat capacity of water is 4.184 joule into joule per degree Celsius per gram. Ninth वाला, calculate the heat that must be supplied to rise the temperature of 2 kg of water from 25 degrees Celsius to its boiling point at atmospheric pressure. The specific heat capacity of water is 4.184 joule per Kelvin per gram. 7th का आंसर लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लो। मैच हुआ किसी के साथ? 7th वाला कितने लोगों ने सॉल्व किया है? आंसर नहीं आ रहा है? ट्राई करते हैं, ठीक है। If water vapor is assumed to a perfect gas, molar enthalpy change. मोलर एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है डेल्टा H। कितना है? 41 किलो जूल। ये बन जाएगा 41000 जूल। सही है, आगे बढ़ते हैं। फॉर 1 मोल एट 1 बार प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ है 1 बार और टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। So T is 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन। So that is temperature. ओके, और उन्होंने बोला है कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज। तो उन्होंने पहले के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज हमको पूछा हुआ है, ठीक है। डेल्टा H दिया हुआ है और T दिया हुआ है। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें डेल्टा H भी आता है और डेल्टा U भी आता है? डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। इसको यूज करके देखते हैं। ओके, सही है। P इंटू डेल्टा V इसलिए नहीं चलेगा, चेंज इन वॉल्यूम नहीं दिया है, इसलिए P इंटू डेल्टा V नहीं चलेगा। अब उन्होंने बोला है वाटर इज वेपोराइज, तो इक्वेशन क्या बनेगा? H2O in liquid state is converted into H2O in gaseous state। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे 1 मोल ही क्यों यूज किया है? उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है मोलार, मतलब फॉर 1 मोल। अब बात करते हैं, नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स आर 0 एंड नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स इज 1। समझा? तो डेल्टा Ng का वैल्यू निकालेंगे तो ये होना चाहिए 1। तो डेल्टा Ng इज 1। वैल्यू को पुट करते हैं। डेल्टा H दिया है 41000 माइनस डेल्टा U हमको ढूंढना है। डेल्टा Ng का वैल्यू 1 है, 8.314 R है और T है 373। ठीक है, इनको यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। 41000 डेल्टा U प्लस कितना आ रहा है ये पूरा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 373 इंटू 8.314 सही है। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, तो 41000 माइनस 3101.2 डेल्टा U। वही लिखा है ना, फिर ठीक है। ठीक है, डन। चलो इसके साथ मैं सेकंड वाला एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर आप सॉल्यूशन लिखते बैठो, बाद में ये सॉल्व करो। ठीक है, बी वाले में क्या लिखा है?
1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। वाटर को आइस में कन्वर्ट किया है, वेपर को नहीं। तो इक्वेशन क्या बनेगा? H2O in liquid state is converted into H2O in solid state. Number of moles of gaseous reactants are 0, products are 0. So this whole value will be 0. तो जितना वैल्यू डेल्टा H का है उतना ही वैल्यू डेल्टा U का होगा। ठीक है, रिएक्शन में लिखा है ना, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। तो वाटर नॉर्मली लिक्विड स्टेट में होता है, उसको हमने आइस में कन्वर्ट किया, तो नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट भी नहीं है, नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट भी नहीं है, तो डेल्टा Ng विल बी 0। ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर मतलब ये 1 मोल और ये 1 मोल, दैट्स सिंपल। क्योंकि इसने 1 मोल इसलिए लिखा है, सपोज इसने मोल नहीं लिखा, आपने यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे 2 लिया, हो सकता है ना, तो इसे उन्होंने स्पेसिफाई किया कि आपको मोल्स कितने यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन में भी तो लिखा है 1 मोल ऑफ वाटर, तो उसमें हमने वाटर का मोल 0 क्यों ले लिया? इसमें ये हाँ, नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में नहीं है। नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ये लिक्विड में है, गैसियस में नहीं है। ये गैसियस स्टेट में, इसलिए नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज 1। ये यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, तो इसमें भी नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट विल बी 0, इसमें नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट विल बी 0, क्योंकि रिएक्टेंट जो है उसके कितने मोल गैसियस स्टेट में है, 0, प्रोडक्ट के भी 0।
वाटर का डेंसिटी कितना होता है? वाटर का डेंसिटी यूनिट हो गया था। एट वाले में हमको वाटर का मास पता करना होगा। वॉल्यूम कितना है? 1 × 10⁵ लीटर। इसका डेंसिटी जो होता है वो होता है 1 के हिसाब से। तो इफ ये ग्राम में है तो ये होना चाहिए 10⁸ ग्राम। तो इसका मास जो रहेगा वो ग्राम में यूज करना है, तो इसमें वाटर का मास रहेगा 1 × 10⁸ ग्राम। क्योंकि आपको यहाँ पे हीट फाइंड करना है तो मास ऑफ वाटर पता होना चाहिए। वन इंटू 10⁸ ग्राम। लीटर को ml में कन्वर्ट करो तो क्या बनेगा? 10⁸ ml। सही है। और उसका डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। तो जितना ml में होता है वॉल्यूम, तो वेट उसका उतना ही ग्राम होता है। हाँ, क्योंकि आपको मास ग्राम में यूज करना है, केजी में नहीं। मास मस्ट बी इन ग्राम, इसलिए लीटर को पहले ml में कन्वर्ट करो। तो और उस ml का डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। तो 1 ml में 1 ग्राम, तो 10⁸ ml में 10⁸ ग्राम। यहाँ से आपको मिलेगा मास ऑफ वाटर। तब जाके हम उसका हीट फाइंड कर पाएंगे। पावर सही है। चलो क्या दिया है वो देखते हैं। वॉल्यूम दिया है 1 × 10⁵ लीटर, 1 × 10⁸ ml ऑफ वाटर। वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम। ठीक है। तो इसका मास जो रहेगा H2O का जो मास रहेगा, इसका मास होना चाहिए 1 × 10⁸ ग्राम। सही है। और क्या दिया हुआ है? हाउ मच एनर्जी इन जूल। उन्होंने Q का वैल्यू पूछा हुआ है कि Q कितना होगा, लेकिन Q का यूनिट जूल में होना चाहिए, ध्यान रखना है। टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 20 to 25। 20 से 25 की तरफ टेम्परेचर जा रहा है। हम बोलते थे 1 से बढ़ाना है, इसमें 5 से बढ़ाना है। तो यहाँ पे डेल्टा T जो रहेगा वो रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस, या तो ये रहेगा 5 केल्विन। आप दोनों के हिसाब से जाओगे तो भी उनका डेल्टा T का वैल्यू सही भी रहेगा। आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो और फिर उनका डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस विल बी सेम। The specific heat capacity of water is this one। ठीक है, मतलब CS दिया है 4.184 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट क्या दिया है? स्पेसिफिक हीट। ठीक है। लास्ट सेकंड। हाँ जी, ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट। ठीक है। तो जब हमने हीट कैपेसिटी देखा था तब हमने देखा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, या स्पेसिफिक हीट क्या होता है? क्या होता है?
इट इज द हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास। मतलब 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री से कितना हीट हमको देना होगा। इसका फॉर्मूला था Q अपॉन डेल्टा T अपॉन M। तो ये बनता है Q अपॉन डेल्टा T इंटू M। M स्टैंड फॉर मास। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो दिस विल बी CS इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T इंटू M। M मॉलिक्यूलर सॉरी M मास। Q निकालना है तो Q इक्वल्स टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा T। हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, मास 1 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू स्पेसिफिक हीट 4.184 इंटू चेंजिंग टेम्परेचर 5। इनका गुणाकार करना होगा तो गुणाकार करने के बाद आपको सही आंसर मिल जाएगा। कितना? 2.09 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल। डेसिमल पॉइंट को चेंज करोगे तो पावर भी चेंज हो जाएगा, उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। अच्छे बच्चे रोते नहीं है। ऐसे बोल के पेरेंट्स हमको उल्लू बनाते थे। आपको भी बनाते थे? मतलब आप उल्लू हो मान लिया आपने। अभी तो बोला ठीक है, बैठो दोनों। जैसे इसको सॉल्व किया था उसी हिसाब से 9th वाला भी सॉल्व करना है। कितना है? तो इसमें आंसर बोल ही देता हूं मैं। दैट इज ठीक है। 9th वाला स्टार्ट कर दो। सिमिलर ये जैसे इसके पहले वाला पढ़ा था। नाइन्थ होने के बाद ये 10th शुरू कर देना है।
गलत हो गया, देखो चलेगा। और सिर्फ आपको मोल फाइंड करना है उसको। मास हमेशा ग्राम में होना चाहिए। सर तो ये जूल पर केजी है ना? नहीं, जूल पर केजी, के और जी के बीच में डॉट है, इसका मतलब केल्विन और ग्राम। जब लिखा है स्पेसिफिक हीट तो इसका मतलब वो पर, हाँ उसमें स्पेसिफिक हीट लिखा हुआ है तो स्पेसिफिक हमेशा ग्राम में होता है। गर्ल्स लास्ट थर्ड बेंच, आप वहीं पे जाके बैठ जाओ, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ये सोच के कि चलो एक बार कुछ काम होगा, पीछे देख लिया, सर कुछ बोल नहीं रहे तो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो। तो पहले वहां जाके बैठ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल्यूशन करो, आ जाएगा। मार्क्स मिल गया। होगा 1 2 3 4 5, राइट साइड लेफ्ट साइड में पावर बढ़ जाता है तो पावर प्लस में आता है, राइट साइड में जाता है तो माइनस में। लेकिन लेफ्ट साइड 5 तो बहुत फायदा है। नहीं, सीपी माइनस सीपी प्लस तो आर निकालना होगा। आपने सीपी निकाल लिया तो सीपी निकालना है, तो उसे किसको कैसे निकालोगे? सीपी माइनस सीपी को आर, सीपी मिल गया, आर पता है तो सीपी निकल जाएगा, दोनों का रेशियो